31 जनवरी 2024 की शाम मुख्यमंत्री रहते हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने चुनौतियों का एक पहाड़ खड़ा कर दिया है। 80 साल के हो चुके पार्टी सुप्रीमो शिव सोरेन अब उस स्थिति में नहीं है कि पार्टी को संभाल सके। उनके मार्गदर्शन से पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में सफल रहे कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन लैंड स्कैम मामले में जेल में बंद हैं। पूरा सोरेन परिवार मुसीबतों से घिरा हुआ है। शिव सोरेन से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकपाल ने सीबीआई को तेज गति से जांच पूरा करने को कह दिया है। हॉर्स ट्रेडिंग मामले में गुरुजी की बहू सीता सोरेन के सामने भी मुसीबत खड़ी हो गई है। छोटे पुत्र बसंत सोरेन मंत्री जरूर बन गए, लेकिन वो स्थिति में नहीं है कि पार्टी को संभाल सके। इधर ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ जिस तरह से कानूनी शिकंजा कसा है, उससे नहीं लगता कि वो आने वाले कुछ महीनों में जेल से बाहर आ पाएंगे। कम से कम लोकसभा चुनाव तक तो वो संभावना नहीं है, बराबर की दिख रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक नेताओं के अनुमान लगा रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव तक हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ जाते हैं तो पार्टी के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि साबित होगी। अब सवाल है कि झामुमो किसके नेतृत्व में चलेगा? क्या कल्पना सोरेन इस जिम्मेदारी को संभालने की क्षमता रखती हैं? वरिष्ठ पत्रकार मधुकर का कहना है कि सोरेन परिवार में कल्पना सोरेन के अलावा कोई विकल्प ही नहीं दिख रहा है। परिवार के ज्यादातर सदस्य कानूनी पेच में फंसे हुए हैं, लिहाजा हेमंत सोरेन आने वाली परिस्थितियों को अच्छी तरह भांप चुके थे और यही वजह है कि वो पिछले एक साल से कल्पना सोरेन को चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए तैयार कर रहे थे, ताकि उनकी अनुपस्थिति में वो पार्टी को अच्छी तरीके से संभाल सके। दरअसल चुनाव के वक्त हेमंत की गिरफ्तारी हुई है। झारखंड में अप्रत्यक्ष रूप से राजा वाला सिस्टम चलता है, इसका फायदा कल्पना सोरेन के जरिए मिल सकता है। उनके साथ लोगों की सहानुभूति जुड़ी हुई है और इसकी झलक गिरिडीह में झामुमो के स्थापना दिवस कार्यक्रम में दिख चुकी है। बेशक कल्पना सोरेन के सामने कई चुनौतियां हैं, क्योंकि पार्टी में कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, लेकिन कोई भी अलग लकीर खींचने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि कल्पना सोरेन को लालू प्रसाद और राहुल गांधी का पूरा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से टकराने की हिम्मत दिखाई है। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि एक मजबूत गठबंधन के साथ कल्पना सोरेन मौजूदा राजनीति में पार्टी को संभालते हुए खुद को इस्टेब्लिश करने लगेंगी। वरिष्ठ पत्रकार आनंद कुमार भी इससे इत्तेफाक रखते हैं कि झामुमो में नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। उनके मुताबिक कल्पना सोरेन की एंट्री अचानक नहीं हुई है। जब से ईडी की कार्रवाई शुरू हुई तब से कल्पना सोरेन का नाम सीएम के तौर पर उभरने लगा था, क्योंकि हेमंत सोरेन खुद को स्वाभाविक उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित कर चुके हैं। गुरुजी की बड़ी बहू सीता सोरेन किनारे हैं, बसंत में क्षमता नहीं है, इसलिए पार्टी के सामने कल्पना सोरेन ही एकमात्र विकल्प है। उनके साथ सहानुभूति है, उनके पास भावनात्मक मुद्दे हैं। संभव है कि पार्टी उनको यात्राओं पर निकालेगी। झारखंड में इंडिया अलायंस के अभियान को लेकर कल्पना सोरेन ही लीड करेंगी। तो वरिष्ठ पत्रकार आनंद कुमार का मानना यह भी है कि अगर कल्पना सोरेन की एंट्री नहीं होती है तो सरकार का चलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चंपाई सोरेन और बसंत सोरेन के रूप में दो पावर सेंटर डेवलप हो जाते। इधर सीएम चंपाई भी गिरिडीह में कह चुके हैं कि कल्पना सोरेन में हेमंत बाबू के शुरुआती दिनों की झलक देखने को मिली है। जहां तक चुनौतियों की बात है तो वो भी कम नहीं दिख रही है। पार्टी के साथ कल्पना सोरेन को तालमेल बिठाना होगा, पार्टी के भीतर की राजनीति को उन्हें समझना होगा, फंड मैनेजमेंट देखना होगा। टिकट बंटवारे के समय उठने वाले विवाद को भी संभालना आसान नहीं होगा। हालांकि पर्दे के पीछे से उनके साथ हेमंत की पूरी टीम भी रहेगी। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।